हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने इससे पहले के सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं और इससे पहले का पार्ट भी हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं आगे का चैप्टर। तो देखो, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था और इसमें हम लोग एक्टिविटी 14.5 से देखने वाले हैं। तो इसमें है टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स। तो हमें क्या करना है, 3 साफ प्लास्टिक की रबर कैप्स, जो बॉटल होती है ना, बॉटल के ऊपर कई बॉटल्स होती है जिनके ऊपर रबर कैप लगी होती है, वो हमें लेनी है। पोर अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, वो लेना है जिसमें कोई भी सॉल्ट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर लेना है आपको, कितना, 2 चम्मच उन सभी में। एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कप। तो 3 कप आपने ऐसे करके लिए हैं। सपोज करो ये ऐसे करके आपने 3 कप लिए हैं। इसमें डिस्टिल्ड वाटर है 2-2 बूंद, ठीक है। फिर उसके बाद एक मतलब आपने या तो HCl डाल दिया या फिर लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस आपने डाल दिया है इस पानी में। नाउ इन द सेकेंड कप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, अब इसमें भी थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें आप लोगों को क्या डालना है, इसमें आपको डालना है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। एक में आपने HCl या फिर नींबू पानी डाल दिया और आप इसमें डालोगे कॉस्टिक सोडा, या फिर कॉस्टिक सोडा डाल दो या फिर आप लोग डाल दो पोटेशियम आयोडाइड। कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड, तो इनमें से कुछ भी डाल दो। और जो तीसरा वाला है, इसमें थोड़ी सी क्या डालनी है, आप लोगों को शुगर डालनी है 3rd कप में। टेस्ट विच सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट। तो देखो, जिसमें आयंस होंगे ना, वो तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप लोगों ने नींबू डाल दिया है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये हम लोग को पता है, ये हम इससे पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड। तो ज़्यादातर लिक्विड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जैसे कि जिसमें HCl होगा या फिर जिसमें लेमन होगा, ठीक है। ज़्यादातर जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। बेसिक वाले भी और सॉल्ट्स भी, यानी कि अगर इसमें नींबू पानी है तो ये वाला पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर इसमें क्या है, चौक पड़ी हुई है, चौक हो गई, या फिर आप लोग कह सकते हैं जैसे कि साबुन है, या फिर कोई भी जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और जिसमें नमक है, कोई और सा भी दूसरा सॉल्ट है, वो भी पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन। तो देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है सोल्यूशन में से, क्या वो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर रहा है वो सोल्यूशन पे कुछ इफेक्ट डालता है? तो हाँ, डालता है। तो यहाँ पर ये देखो, HCl वाले से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, कॉस्टिक सोडा वाले से भी कंडक्ट होगी, और शुगर वाले से कंडक्ट होना मुश्किल है, नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। देखो अब आगे क्या है, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का कुछ केमिकल इफेक्ट भी होता है, तो वो देखेंगे। क्लास 7 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के बारे में। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट? बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, हीट जहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो उसको हीट कर देता है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? तो देखो, एक्टिविटी 14.6 के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द 2 डिस्कार्डेड सेल। डिस्कार्डेड सेल मतलब जो सेल आप यूज़ नहीं कर रहे, ख़त्म कर चुके हैं, उसमें से क्या करो, उसके ऊपर जो ये एक लोहे की, एल्यूमिनियम की कवर होती है, उसको हटा दो और उसके अंदर क्या बचता है, सेल होते हैं उसके अंदर, ठीक है, कार्बन सेल्स होते हैं। तो 2 इस तरीके से सेल आप लोगों को ले लेने हैं। क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर। उनके ऊपर जो मेटल की कैप लगी होती है ना, उसको सैंड पेपर से आप लोग साफ कर दो। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स। फिर उसके बाद जो मेटल के कैप है, कॉपर का वायर इस तरीके से इन पर क्या कर दो, रैप कर दो। एंड जॉइन देम टू द बैटरी। और ये जो है ना, ठीक है, इनको क्या कर दो, इस तरीके से, ये कार्बन रॉड थी, इनके मेटल कैप आपने साफ कर दिए और इनको इस तरीके से 2 अलग अलग बैटरीज से आप लोग क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। वी कॉल दीज 2 इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो है ना, ये दोनों क्या बन चुके हैं, ये अब इलेक्ट्रोड्स बन चुके हैं। तो आपने इनकी जो मेटल कैप थी इनको साफ़ कर दिया था और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो अब ये क्या बन गए हैं, ये जो हैं ये इलेक्ट्रोड्स अब बन चुके हैं। पासिंग करंट थ्रू वाटर। अब जो है वाटर में जो है क्या हो जाएगा, करंट पास इसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन रॉड्स आप लोग जो ली हुई हैं आप लोगों ने, वो जो हैं वो कितने भी मतलब छोटे हो सकते हैं, 6 सेंटीमीटर तक के लंबे हो सकते हैं, है ना। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बोल,
एड अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू द वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। तो आपने ये जो पानी था, इस पानी को, पानी मैंने येलो कलर का कर दिया है, चलो ठीक है, ये जो पानी है ना, इस पानी में आप लोग क्या करेंगे, इस पानी में थोड़ा सा आप नमक डाल देंगे या फिर नींबू जो है निचोड़ देंगे। नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड्स इन द सोल्यूशन। अब ये जो है इलेक्ट्रोड्स, अब आपने एक देखिए बेसिकली क्या किया है ना, मैं आपको बताती हूँ कि पहले आप लोगों ने क्या किया, इस तरीके से एक ग्लास टाइप का ले लिया। पहले तो ये इलेक्ट्रोड से आप लोगों ने सेल के ऊपर की कवरिंग हटा दी, तो उसके अंदर क्या बचे, उसके अंदर हम लोगों को ये मिल गए हैं जिसको हम लोग डिस्कार्डेड सेल्स होते हैं। सेल के अंदर हम लोगों को कार्बन की रॉड मिल गई। फिर उसके ऊपर का जो कैप था उसको हम लोगों ने साफ़ कर लिया और एक इस तरीके के मान लीजिए कंटेनर में रख दिया और इसके अंदर पानी भर दिया और इसमें थोड़ा सा नमक या फिर नींबू निचोड़ दिया है। अब इसको, ये जो सेल थे इनको आप लोगों को कनेक्ट कर देना है बैटरी से। इस तरीके से जो सेल के ऊपर वाला पार्ट है ना, इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर देना है। इतना आप लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या बताया गया है, नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड इन द सोल्यूशन। अब ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड थे इसको सोल्यूशन में हम लोगों ने इमर्ज कर देना है। इसके बाद मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मेटल के कैप्स होते हैं ना, ये पानी के बाहर ही होने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, मेक श्योर ये जो मेटल कैप्स है पानी के बाहर होने चाहिए। वेट 3 to 4 मिनट, 3-4 मिनट आप वेट करो इलेक्ट्रोड्स को, फिर उसके बाद अच्छे से जो है ऑब्जर्व करो। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड। जब आप लोगों ने इमर्स कर दिया है तो क्या आप लोगों ने गैस के बबल्स आप लोगों को इलेक्ट्रोड्स के पास कहीं पर देखने को मिले हैं। डू यू, ठीक है, कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन अ केमिकल चेंज। तो हम लोगों ने जब जैसे कि इलेक्ट्रोड्स को इस तरीके से डाल दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही थी तो बबल जैसे निकल रहे थे। तो ये जो बबल जैसे निकल रहे थे तो हमें क्या समझ में आया कि भाई कोई ना कोई केमिकल चेंज इस सोल्यूशन में हो रहा है। अब ये देखिए 1800 के टाइम पे एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम निकोलसन, ठीक है, हैड शोन, उन्होंने मतलब हम लोगों को दिखाया कि इफ़ इलेक्ट्रोड वर इमर्स्ड इन वाटर एंड अ करंट वाज पास्ड, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बबल जो बबल टाइप के बन रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स बन करके आते हैं। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कंडक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या है, हम लोग को एक चीज़ क्या पता लगी है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो था, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड था उसमें ऑक्सीजन के बबल बनते हैं और दूसरे वाला जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसमें हाइड्रोजन के बबल बनते हैं। तो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल चेंज। तो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है सोल्यूशन में से जाता है ना, उसकी वजह से काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। तो फिर बबल ऑफ गैस मतलब गैस का बबल जो है इलेक्ट्रोड पे बनता है, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है इलेक्ट्रोड में से, तो वहाँ से बबल्स बनते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स पर मेटल्स के डिपॉजिट भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में आकर, तो जो सोल्यूशन है पानी था उसका हो सकता है चेंज भी हो जाए कलर, और द रिएक्शन वुड depend on what solution and electrodes are used. These are some of the chemical effect of electric current. तो chemical effect of electric current क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है उस सोल्यूशन का क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर गैस इवॉल्व हो जाए। गैस इवॉल्व हो रही है ना, यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे कौन सी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो चेंज इन कलर, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, तो कई बार क्या होता है टेम्परेचर भी चेंज होता है जब केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही होती है, तो चेंज इन टेम्परेचर और इस तरीके की चीज़ें, और आप आगे और भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चेंज इन कलर हो जाता है, कई बार चेंज इन टेम्परेचर होता है, गैस इवॉल्व होती है। तो ये सारी की सारी कई सारी चीज़ें होती हैं हमारी ऐसी जो कि मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो टेक प्लेस होती हैं। अब आगे है, बूचो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो भूजू ने जो ये भोजू है इसने सोचा कि जो ये फल सब्जियां होती हैं क्या ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, चलो देखते हैं। ही कट अ पोटैटो इनटू 2 हाफ्स, उसने क्या किया, आलू को 2 भागों में बांट दिया। इंसर्टेड अ कॉपर वायर एंड टेस्टेड इनटू, तो उसने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे ये मैग्नेट लगा दी, आलू को आधा काटा और 2 वायर कॉपर के, इधर एक वायर इधर लगाया, एक वायर इधर लगाया, इधर बैटरी कनेक्ट करी और इधर क्या करा, इधर इसने एक मैग्नेट कनेक्ट कर दी और देखा कि ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, तो होती है। आलू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स टू द टेस्टर इंसर्टेड इन द पोटैटो। तो उसने टेस्ट मतलब क्या किया, पोटैटो में ये वायर वगैरह सब इंसर्ट कर दिए, तभी उसकी मम्मी ने बुला लिया, बट वो निकालना भूल गया आलू में से। फिर उसके बाद लगभग 1 आध घंटे बाद जब वो आया, ही नोटिस दैट देयर इज़ अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो। मतलब पोटैटो पर ना एक ग्रीन से कलर का, ब्लू से कलर का स्पॉट बन गया है। वंस वेयर वायर देयर वॉज नॉट सच स्पॉट ऑन द अदर वायर। तो एक वायर पे जो था वो स्पॉट बन गया था और दूसरे वायर पे कोई भी स्पॉट नहीं बना था। ही वॉज सरप्राइज विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। तो उसने देखा कि भाई आलू पे ग्रीन सा स्पॉट क्यों बन गया, और ये वाली एक्टिविटी पहेली के साथ उसने कई बार रिपीट करी। दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड ग्रीनिश ब्लू डॉट अराउंड इट। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल था ना, उस पर ही ग्रीन सा कलर आ रहा था। 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होता है बैटरी का, और जो है एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव साइड से था, देखो ये वाला जो है इधर वाला नेगेटिव साइड से था, तो इसका तो कलर चेंज नहीं हुआ, बट एक नेगेटिव से था और एक पॉजिटिव से था। तो जिसका पॉजिटिव वाली साइड थी ना, उधर वाले साइड पे आलू जो है वो ग्रीनिश कलर का हो रहा था। दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी। तो ये चीज़ जो है, आप किसी भी बैटरी या फिर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से पता लगा सकते हैं। सपोज करो आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई इस बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, तो आप लोग आलू में लगा करके देख लो उस बैटरी को, और पॉजिटिव टर्मिनल वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, वो ऐसी ग्रीनिश ब्लू हो जाएगी। तो ये उन्होंने अपने करली बॉक्स में लगा ली और उन्होंने सोचा चिल्ड्रंस मैगजीन में अब वो बताएंगे। रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट द टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। और उसने मतलब बूजो ने टेस्ट तो इसलिए किया था ये देखने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पोटैटो या नहीं करता है। व्हाट ही फाउंड वाज करंट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल इफेक्ट ऑन पोटैटो। तो करंट जो था उसने केमिकल इफेक्ट डाला ना पोटैटो पे, कलर चेंज हो गया। टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग। इन फैक्ट this is how science sometimes work. You are looked for something and you discover something else. Many discoveries have been made in this manner. तो जो हमारे सोसाइटी में या फिर जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं वो कई बार ऐसे ही हुई हैं कि साइंटिस्ट ढूंढ कुछ और रहे थे और उनको मिल कुछ और गया। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये चीज़ होती है ये क्या होती है। यू नो दैट ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज़ शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। तो जो बिल्कुल नई नई साइकिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती है। हाउएवर इफ़ these are accidentally scratched, the shiny coating comes off revealing a not so shiny surface beneath. बट अगर कई बार उस पर क्या होता है स्क्रैचेस लग जाते हैं तो फिर क्या होता है जो शाइनी सरफेस होता है वो गायब हो जाता है और फिर काफ़ी मतलब शाइनी वो नहीं रहता है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन women यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। कुछ ऐसे ऑर्नामेंट होते हैं मतलब आभूषण यानी कि जेवर ऐसे होते हैं जो गोल्ड के लगते हैं। हाउएवर वो कई बार पहनते हैं तो गोल्ड की कवरिंग उतर जाती है और वो सिल्वर कलर का मेटल नीचे से निकल आता है। तो जो गोल्ड का है वो तो गोल्ड का ही रहेगा, येलो ही रहेगा, बट कई बार गोल्ड जैसी दिखने वाली ज्वेलरी पहनते हैं तो लगातार पहनते रहते हैं तो क्या होता है कि वो सिल्वर कलर उसमें दिखने लगता है। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो क्या होता है जैसे कि साइकिल होती है, साइकिल की जो लकड़ी वगैरह, वो लकड़ी कह रही हो, साइकिल का जो डंडा होता है उसमें कोटिंग हो रखी होती है किसी दूसरे मेटल के ऊपर। इसी तरीके से आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर भी दूसरे कलर की कोटिंग होती है ना। तो ये सब चीज़ें डिपॉजिट कैसे होती हैं, तो देखो एक एक्सपेरिमेंट हमें बताया गया है कि किस तरीके से डिपॉजिट ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक्टिविटी देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या ये प्रोसेस होता है। एक्टिविटी 14.7 वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड, इतने साइज़ की 2 कॉपर की प्लेट चाहिए होंगी। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, प्लेट चाहिए होगी 10 × 4 सेंटीमीटर की, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा लगभग 250 ml इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। ठीक है, साफ से बीकर में इतना डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा। डिजॉल्व 2 टीस्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। तो इसमें 2 चम्मच क्या डाल दो, कॉपर सल्फेट, CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट डाल दो। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें डाल दो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। एक तो HCl डाला है सॉल्यूशन में और क्या डाला है, और डाला है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। तो जो कॉपर की प्लेट है उसको सैंड पेपर से साफ़ कर दो। नाउ रिंस देम विद द वाटर एंड ड्राई देम। फिर उसको जो कॉपर की प्लेट को साफ़ आपने कर दिया है अच्छे से सैंड पेपर से, उसको सुखा दो और फिर कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखो क्या किया है ना हम लोगों ने, इस तरीके से एक डब्बा लिया है, इसमें HCl का और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, ये इस तरीके की 2
जो है कॉपर की प्लेट डाल दी है कॉपर सल्फेट के और HCl के सॉल्यूशन में। फिर हम लोगों ने क्या किया है, अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। फिर इसको हम लोगों ने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमने करंट इसमें से पास करवाया है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। फिर जो इलेक्ट्रोड्स थे ना कॉपर प्लेट थी, इसको आप लोग निकाल दो और फिर देखो अच्छे से उनको। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है? तो उस पर ना एक ना कोटिंग सी बन जाती है ग्रीनिश से कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। और नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच द इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड। तो किस किस टर्मिनल से कौन कौन से, मतलब एक पॉजिटिव से कनेक्ट था, एक नेगेटिव से कनेक्ट था, तो ये फिर हम लोग को नोट करना है। तो आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। तो फिर जो पहले इस पे ग्रीन कलर आया था पहले फिर दूसरे वाले पे आ जाएगा, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो देखो क्या होता है ना, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें कॉपर सल्फेट का ये था, इसमें क्या हो गया, जब एक्सपेरिमेंट हुआ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो एक कॉपर हो गया और एक कॉपर सल्फेट, ये जो है ना दोनों के दोनों अलग हो गए, एक कॉपर बन गया और एक सल्फेट, ठीक है, कॉपर अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो क्या हुआ, जो कॉपर था, कॉपर, ठीक है, कॉपर जो है वो किससे जाके अट्रैक्ट हुआ, जो नेगेटिव टर्मिनल था, और कॉपर उस पर जाकर के डिपॉजिट हो गया। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन, सोल्यूशन में से जो कॉपर निकला है उसका क्या, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। तो देखो क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ठीक है, और ये कॉपर की ही प्लेट थी, तो सोल्यूशन में से जो कॉपर है वो एक नेगेटिव टर्मिनल वाले पे चिपक गया, तो इस दूसरी जो है इनकी जो कॉपर प्लेट थी दूसरी वाली, इसमें से जो है सोल्यूशन में कॉपर चला गया। फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट, ठीक है, उतना ही कॉपर प्लेट से सोल्यूशन में कॉपर चला गया। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रेस्टोर्ड एंड प्रोसेस कंटिन्यूड। तो जितना कॉपर जो है सोल्यूशन में से निकल रहा था उतना ही कॉपर इस प्लेट से सोल्यूशन में आ जा रहा था और सोल्यूशन इस तरीके से प्रोसेस पूरी चलती जा रही थी। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू दी अदर। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रोड से, सपोज इस वाले इलेक्ट्रोड से इस वाले इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव वाले पे कॉपर ट्रांसफर हो रहा है। बूजो could get only one copper plate, बूजो को सिर्फ एक ही कॉपर प्लेट मिली, सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 14.7 बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ कॉपर। तो बूजो ने एक तो कॉपर ले लिया और एक क्या ले लिया, कार्बन की रॉड ले ली, विच वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड। तो उसको कार्बन रॉड पे जो है कॉपर की कोटिंग मिल गई। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द अदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। ठीक है, हम लोगों ने दो ऐसे करके वो ले ली है मेटल्स अलग अलग, एक ये मेटल ले ली, ये ए मेटल है और ये बी मेटल है। सपोज करो हमें ए मेटल को बी वाले पे क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, इस वाले मेथड से हम लोग एक से दूसरे पे, एक रॉड से दूसरे रॉड पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मेटल को दूसरे रॉड पे हम लोग डाल देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पर मेटल का ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन ऑफ द मोस्ट केमिकल इफेक्ट, आप लोगों से अगर जिससे पूछा जाए ना कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आप एक एग्जाम्पल दो, तो आप लोग क्या दोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, काफ़ी मतलब काम में लिया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। मतलब जैसे कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं थी कि मतलब एक नीचे कोई एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के ऊपर गोल्ड कलर की परत चढ़ा दी, तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ में कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सहारा लिया जाता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर प्रॉपर्टी विच द मेटल लैक्ड। तो मतलब ये वाली मेटल ए मेटल थी और ये वाली बी मेटल थी, अगर बी मेटल ए वाली मेटल के साथ जुड़ जाए ना तो ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी, अच्छी बन जाएंगी। तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जो इसे चाहिए थी बट इसके पास नहीं थी, तो हमने ए वाले से इसको दे दी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन, गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल बार, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। तो क्रोमियम की प्लेटिंग जो है काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स पर की जाती है। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम जो है उसकी काफ़ी चमकदार सी अपीयरेंस होती है और वो कोरोड नहीं होता, मतलब उस पर जंग नहीं लगता। तो भाई इट रेजिस्ट
स्क्रैचेस, क्रोमियम पे स्क्रैचेस नहीं लगते, चमकता है, जंग नहीं लगता। तो क्रोमियम, हाउएवर क्रोमियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम के ही ऑब्जेक्ट बना देना तो मतलब हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं कि किसी सस्ती मेटल के ऊपर क्रोमियम की क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, मतलब क्रोमियम की एक लेयर लगा देते हैं किसी दूसरी सस्ती मेटल पे। जैसे कि ज्वेलरी मेकर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। तो सिल्वर या गोल्ड कुछ सस्ती मेटल के ऊपर लगा देते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स हैव अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। सिल्वर और गोल्ड की अपीयरेंस तो फिर ऐसे मेटल्स पे आ जाती है जिन पे इनकी कवरिंग होती है बट होते सस्ते हैं क्योंकि सिर्फ एक लेयर ही लगाई हुई होती है। टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इंटू आयरन ओर। तो आयरन के ऊपर टिन की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि टिन जो है लेस रिएक्टिव होती है तो उस पर जंग नहीं लगता। दिस फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो जो टिन के कैंस होते हैं ना, रसगुल्ले बहुत आते हैं टिन के कैन में, तो वो क्या होता है, लोहे के ऊपर टिन की कोटिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर खाना आराम से स्टोर किया जा सकता है और वो खराब भी नहीं होता। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन जो है ब्रिजेस में, बहुत सारी जगह में ताकत प्रोवाइड करने के लिए, काफ़ी ताकतवर मेटल होती है ना, बट आयरन जो है वो करोड़ हो जाता है, तो इसलिए जिंक की प्लेटिंग आयरन के ऊपर कर दी जाती है। उससे क्या होता है, जिंक की जो प्लेटिंग हो जाती है आयरन के ऊपर, उससे वो उस पर जंग नहीं लगता। तो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग जब कर देते हैं तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर इस पर जंग नहीं लगता। तो जो ब्रिजेस और ये सब चीज़ें बनती हैं उसमें आयरन पे जिंक की कोटिंग करके ही लगाते हैं। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। तो देखो कंडक्टिंग सोल्यूशन क्या होता है, उसमें CuSO4 होता है या फिर कोई ना कोई एसिडिक सोल्यूशन होता है। अब वो एक बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई तो वो तो बेकार हो जाता है, उसको डिस्पोज कैसे करें, तो वो नदियों में ऐसे ही बहा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में, ये प्रॉब्लम है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।